नमस्कार दोस्तों। 30 सितंबर 2026 का वो दिन होगा जब इराक से पूरी तरीके से अमेरिकन फौज बाहर हो जाएगी। यह घोषणा इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने की है और इसके साथ साथ अमेरिकन नेतृत्व जो है वो भी वहाँ मौजूद था। और एक संयुक्त बयान जारी होता है और कहा जाता है कि 30 सितंबर 2026 तक पूरी तरीके से अमेरिकन आर्मी वहाँ से चली जाएगी। हालांकि उनका जो मिशन था अमेरिकन फौज का वो 2021 में ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ पे जो लोकल फोर्सेस उनको प्रशिक्षण देने के लिए, सहायता देने के लिए और कुछ अन्य वजहों से उन्होंने वहाँ रुकना मुनासिब समझा और अंततः 30 सितंबर 2026 को वहाँ से चले जाएंगे। दोस्तों याद कीजिए वो समय जब 2003 में अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक किया था। मुझे आज भी वो दिन याद आता है। और अमेरिका के विदेश मंत्री ने जब इराक के ऊपर अटैक किया अमेरिकन फौज ने, तो वहाँ के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने एक बात कही थी कि अमेरिका इराक में इसलिए घुस रहा है क्योंकि सद्दाम हुसैन ने बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार कर लिए हैं और ऐसे मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स तैयार किए हैं जो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। ये आरोप लगाया गया था सद्दाम हुसैन के ऊपर। ये पहला आरोप था दोस्तों। इसके साथ साथ उनके ऊपर कई दूसरे भी आरोप लगे थे, जैसे कि वो अलकायदा को सपोर्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ उनकी जो तानाशाही वाली नीति थी अमेरिका उसके सख्त खिलाफ था। हालांकि बाद में कॉलिन पावल ने भी माना कि कोई बायोलॉजिकल वेपन्स वहां से नहीं मिला, कोई केमिकल वेपन्स वहां से नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकन आर्मी का, अमेरिकन गवर्नमेंट का वहां पे मिशन जारी रहा और तब तक जारी रहा जब तक कि उन्होंने सद्दाम हुसैन को पकड़ के फांसी की सजा ना दे दी। और हम सबको याद है कि सद्दाम हुसैन को किस तरह से फांसी दी गई थी और उस समय ये बहुत चर्चा का विषय बना था। विश्व का 7वां बड़ा रिजर्व रखता है इराक तेल का। 8% अगर देखा जाए तो विश्व का 8% तेल का भंडारण, 145 बिलियन गैलन तेल वहां पड़ा हुआ है। और इराक में बगदाद, बसरा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आपको बड़े बड़े जाइंट फील्ड मिल जाएंगे, तेल के कुएं मिल जाएंगे आपको। और अमेरिका जो एंटर किया था वो कई लोगों का मानना है और उस समय ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था कि अगर वहाँ ऑयल रिजर्व नहीं होता तो शायद अमेरिका वहाँ एंटर नहीं करता। और बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स की जो बातें हैं वो एक बस दिखावा है। असल जो गेम है वो उस तेल को लेके था। हालांकि बाद में कॉलिन पावल ने भी सफाई दी और बाकी लोगों ने भी इस पर सफाई दी थी, लेकिन फिर वही बात है कि वहाँ मिशन चला और 2011 में जाके ये मिशन कंप्लीट हो गया था। फिर 2 से 3 साल के बाद फिर अमेरिकन ट्रुप्स वहाँ रिटर्न होती है इराक में और इस बार उनका जो टारगेट था वो था ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए वो वहाँ एंटर करते हैं और 2021 तक वो अपने मिशन को पूरा कर लेते हैं। और अब 2021 के बाद लगभग 5 साल के बाद वो पूरी तरीके से वहाँ से विड्रॉ कर लेंगे, अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। इसके बीच में कई घटनाएं घटती हैं दोस्तों मिडिल ईस्ट में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी अमेरिका जो है वो फंसा हुआ है मिडिल ईस्ट में ईरान को लेके, उसकी जो तनातनी बनी हुई है उसको लेके वहाँ पे वो बड़ा परेशान और बड़ा बवाल चल रहा है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि अमेरिकन आर्मी जो है वो इराक को खाली करना चाहती है और वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ पे एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उन्होंने तैयार की है अली अल जैदी के नेतृत्व में, उसको सपोर्ट करते रहेंगे। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जैदी, वो देखा जाए तो एक पपेटी गवर्नमेंट बैठी है इराक में अभी। और आने वाले समय में अभी जैसे वो वहाँ से बाहर निकलेगी वहाँ की आर्मी, अमेरिकन आर्मी, तो आने वाले कुछ समय में डील वहाँ पे नेगोशिएशन शुरू हो जाएगा तेल को लेके और तेल का खेल शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी वेनेजुला में भी जो अटैक हुआ था और वहाँ के राष्ट्रपति को जो कैद किया गया, तो कहीं ना कहीं तेल का ही खेल था। तो ऊर्जा को लेके अमेरिका को दोस्तों मैंने जब देखा है तो अमेरिका जो है वो ऊर्जा जरूरतों को लेके बड़ा ही संवेदनशील हो जाता है, बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है जब बात ऊर्जा की आती है। तो चाहे वो मिडिल ईस्ट की बात कर लें आप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात कर लें आप, तो उसने दोबारा ईरान के ऊपर अटैक किया MOU के बाद भी। वेनेजुला
आप जानते ही हैं, या फिर आप ये इराक की बात जानते हैं, तो आप देखेंगे कि लगभग जहाँ जहाँ ऑयल की बात आती है या फिर एनर्जी की बात आती है, ऊर्जा की बात आती है, तो वहाँ पे अमेरिका जो है इनिशिएटिव लेता है और आगे बढ़ता है। तो ये भी कहीं ना कहीं उसी में से था। लेकिन हाँ, ये इसमें भी कोई दो राय नहीं दोस्तों कि जब सेकंड टाइम अमेरिकन ट्रुप्स घुसती है वहाँ पे कोलेशन गवर्नमेंट के साथ, गठबंधन सेनाओं के साथ, तो कहीं ना कहीं उनका एक टारगेट था कि आईएसआईएस को हिट करना है, और उन्होंने सही डायरेक्शन में हिट किया भी था। अब बात यह आती है कि जब वहां से ट्रुप्स बाहर हो जाएंगे इराक से, तो क्या इराक के हालात फिर वैसे ही हो जाएंगे, या इराक अपने आप को स्टेबल रख पाएगा? क्योंकि जब 2021 में जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिकन ट्रुप्स बाहर होती है अगस्त के महीने में, तो वहां पे उसके बाद जो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज होता है, तो अभी तक वो अफगानिस्तान स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाया है। वहां पे अभी भी एक गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो मजबूती के साथ अफगानिस्तान को एक डायरेक्शन दे सके। तो अब ये बात आती है कि क्या इराक के प्रधानमंत्री क्या उतने डिटरमिन तरीके से, उतना कमिटेड तरीके से वो अपने देश को आगे ले जा पाएंगे जिस तरीके से बाकी विश्व के जो देश हैं वो अपने अपने गवर्नमेंट को, अपने अपने देश को जो आगे लेके जा रहे हैं? और क्या वो नेतृत्व दे पाएंगे, उनके अंदर वो नेतृत्व क्षमता है, या फिर उनको पूरी तरीके से निर्भर रहना पड़ेगा अमेरिका के ऊपर? हालांकि जैसा सोर्सेस बता रहे हैं कि ज़्यादा वही करेंगे जो अमेरिका कहेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में यहाँ पे भी एक जो गवर्नमेंट होगी वो अमेरिका की एक पपेट गवर्नमेंट ही बैठने वाली है इराक के भीतर भी। तो दोस्तों ये पूरा सीन है, और एक उम्मीद की जा सकती है कि अब जो इराक जो फैसला लेगा वो देश हित में होगा और विश्व हित में होगा। हालांकि अभी भी इसमें बहुत कुछ देखना बाकी है, और वो भविष्य में ही पता चल पाएगा कि इराक जो है वो फिर कैसे डील करता है वर्ल्ड लेवल पे और विश्व के दूसरे देशों के साथ। तो आज के लिए चर्चा में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।